दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं ये संडे का है, तो संडे का ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आज संडे को तो मालूम है कि हम लोग लेट सो के उठते हैं, तो और उसके बाद फिर काम, जब लेट जिस दिन सो के उठिए तो सभी काम लेट हो जाता है। तो ये कपड़ा जो है ना, कल मैं उठा करके शाम को और फोल्ड करके यहीं बेड पे ही छोड़ दी थी। तो क्या हुआ, मेरा बेटा सभी कपड़ा इधर से उधर करके जो फोल्ड किया हुआ भी था उसको भी सभी बेकार कर दिया और ऐसे छोड़ दिया वहाँ चेयर पे डाल के। तो फिर मैं उसको अभी देखिए सुबह में बोली पहले इसी को अच्छा से फोल्ड करके फिर से रख देती हूँ और गोदरेज में मतलब अलमारी में रख दूँगी तो ठीक रहेगा। तो वहाँ कपड़ा उपड़ा फोल्ड करके अलमारी में रख दी और फिर ये बेड मतलब ठीक करने लगी हूँ। और अभी यहाँ 9:30 नहीं 8:30 अभी बजा है। आज 7:30 बजे हम लोग सो के उठ गए थे। तो फिर थोड़ा बैठे, चाय, गर्म पानी, चाय। और आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो छुट्टी जिस दिन रहता है तो बोलते हैं जे कम से कम एक दिन तो आराम से हमको रहने दो। डेली तो भाग भाग मतलब भागम भाग ही लगा रहता है। खाओ पियो सो उठो फिर तैयार हो ड्यूटी जाओ, यही सब में मेरा टाइम चला जाता है। तो आज छुट्टी है तो मैं भी लेट हुई उठूँगी और तुम पहले उठ के मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो वो इसीलिए लेट हो गया। तो यहाँ सब मतलब जो ऊपर रखा था कंबल वगैरह तकिया सभी हटा दी हूँ और ये अभी ये चादर अच्छा से बेडशीट झाड़ दूँगी और फिर हॉल में आकर के सभी ठीक ठाक करूँगी। तो वही देखिए यहाँ पे मैं वो पर्दा मतलब जो खिड़की का है ना, वो उससे नहीं हो रहा था चादर मतलब बेडशीट डालने में, तो उसको मैं वहाँ रॉड में खोस दी और फिर यहाँ चादर ठीक करने लगी हूँ। तो देखिए यहाँ मैं ये और ये बेडशीट है ना, बेड से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब ये डबल बेड का चादर बेडशीट है, लेकिन अब मेरा जो बेड है मतलब डबल नहीं है, सिंगल से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसीलिए बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बिछाने में बहुत दिक्कत होता है हमको। फिर भी किसी तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए बेडशीट डाल दी है, फिर अंदर बेडरूम में और फिर हॉल में आ गए। तो वही डेली का बस आप समेट दीजिए और बच्चे आएंगे तो उसको फैलाएंगे। तो ये आयुष रात में पढ़ाई किया था तो बैग में कुछ भी नहीं रखा, सब वैसे ही टेबल पे डाल के, उसका ये स्टडी टेबल ही है तो वैसे ही रख दिया। और ये ईयरफोन है, एक दिन जिस दिन बहुत बारिश हुई थी ना, तो उस दिन उसका स्कूल छुट्टी हो गया था। तो उस दिन ऑनलाइन क्लास चला था घर में दिन भर, तो उसको उस दिन ईयरफोन का ज़रूरत पड़ा था, तो उसको निकाल करके मैं दे दी थी। तो वो क्या किया, यूज करने के बाद वैसे ही फेंक के छोड़ दिया। तभी मैं सब समेट उमेट करके यहाँ और टेबल का कपड़ा भी हटा करके अच्छा से झाड़ दूँगी। और वो टेबल का नीचे रखती हूँ जो डेली रोज़मर्रा का, जैसे पानी का कार्ड हुआ, दूध का कार्ड हुआ, ये सब मैं वहीं नीचे रख करके छोड़ देती हूँ ताकि इधर उधर ढूंढने में हमको दिक्कत ना हो। तो देखिए यही सब मैं मतलब जो नॉर्मल सुबह का रूटीन होता है तो वही सब कर रही हूँ। तो यहाँ टेबल देखिए साफ़ कर दी हूँ, अब इस पर सभी सैद दूँगी जो बुक वुक रखा हुआ है, तो वो सभी सैद दूँगी। और उसके बाद फिर मैं टीवी वहाँ टीवी साफ़ कर दूँगी, यही सब है। और उसके बाद फिर टेबल सैतने के बाद फिर यहाँ टीवी के आगे से उसमें भी धूल हो ही जाता है, तो मैं उसको भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद उधर बेड हॉल में भी कितना बार बताई हूँ मैं आप लोगों को, जो एक सिंगल बेड है तो उसको भी रेडी कर दूँगी। मतलब मेरा 1 BH का फ्लैट है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यही सब है डेली रूटीन जो हम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो हम लेडीज़ का मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वही एक दिन ना करो तो ये सब नहीं करो तो मन ही नहीं लगेगा आपका। तो यही सब है हमारा। तो देखिए यहाँ टेबल भी साफ़ हो गया, टीवी भी साफ़ हो गया, अब थोड़ा बेड साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि और जो भी ब्लॉग मैं डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे।
और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे प्लीज़। अभी सपोर्ट की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा WT अभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो फुल वॉच किया करिए तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वही है। और यहाँ देखिए कितना भी घर में काम करिए फिर भी नाम नहीं। हस्बैंड लोग क्या कहते हैं, जो घर में 2 रोटी बनाती हो और पड़ी रहती हो। तो देखिए 2 रोटी ही बनाते हैं कि हम लोग और कुछ भी करते हैं, सो देख लीजिए। तो यहाँ सभी बेड उठ कर दिए ठीक ठाक, और अब किचन में आ गई हूँ। तो किचन में भी सुबह का नाश्ता वास्ता बनाई थी क्योंकि आयुष का स्कूल था। सॉरी, ये मतलब बर्तन उर्तन जो सुबह धोई थी, और नाश्ते में चना फ्राई की थी मैं, तो वही तो थोड़ा कम हो गया। और दोपहर के लिए दाल मतलब चढ़ा के रख दी थी, और उसके बाद दाल होने के बाद फिर नहाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अभी खाना वाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि इन लोगों को नाश्ता मतलब मैं करा दूंगी। अभी चना फ्राई करके रख दी हूँ। ये लोग भी बोले हैं मैं नहाऊंगा तो उसके बाद ही खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा कुछ भी। तो यहाँ किचन में भी सभी साफ़ कर दिए हैं, और गैस को साफ़ करके और फिर छोड़ दूंगी और स्नान कर लूँगी। तो 2-3 बर्तन हो गया है, वो सब धो दूँगी, कढ़ाई वगैरह धो लूँगी क्योंकि धोने के बाद फिर सब्ज़ी बनाने टाइम उतना झंझट नहीं रहेगा। और ये जो है सभी बर्तन जो धो के रखी थी ना रात को ही, तो वहाँ से नहीं हटाई थी मैं, तो उसको अभी जिसको जहाँ रखना होगा तो वहाँ पे रख दूँगी। तो आयुष का टिफ़िन बॉक्स था, उसके पापा का टिफ़िन बॉक्स था, मतलब यही सब जो होता है वो सब मतलब सेट करके रख दी हूँ। अब थाली उली सभी स्टैंड में लगा दूँगी। और मेरा बर्तन स्टैंड भी ख़राब हो गया है फ्रेंड, बहुत दिन हो गया, कम से कम 6-7 साल ऐसे हो गया है। तो अभी वो क्या है जो उसमें थोड़ा जंग जैसा लग गया है, तो उसको साफ़ उफ करती हूँ तो हाथ उथ कट जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं करूँगी, थोड़ा बाद में करूँगी। तो वही सब। तो यहाँ देखिए अब ये सब करने के बाद फिर मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो आज संडे है फ्रेंड, तो संडे को यहाँ गणपति विसर्जन होता है। तो हो सके तो अगर देखने जाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और नहीं जाऊंगी तो नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो मैं नहीं ही गई थी, मतलब मंडे को अपलोड कर रही हूँ। तो सोची थी जाने के लिए लेकिन नहीं गई क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था, और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले जो बहुत भीड़ रहता है, गाड़ी मतलब निकालने उकालने में बहुत दिक्कत होता है वहाँ हुसूर में, मतलब जहाँ मेन मार्केट है उधर। तो घर के पास ही हो रहा था, ये क्या बोलते हैं, विसर्जन। एक बड़ा सा गणपति डाला था सभी बच्चों मिल करके, तो वही थोड़ा सा मैं आगे मतलब फर्स्ट में ही डाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ फिर सभी साफ़ करने के बाद यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो पूरा मैं झाड़ू लगा करके उसके बाद फिर और काम करूँगी मैं। तो यहाँ देखिए मैं अंदर से झाड़ू लगा करके निकाल ली हूँ। अब हॉल में लगा करके फिर बेडरूम में लगाऊंगी। तो इधर देखिए मैं बेडरूम में आ गई हूँ लगाने के लिए, सभी मतलब ठीक ठाक करके अब नीचे से झाड़ू लगा लूँगी सभी कचरा। और ज़्यादा कचरा मतलब आज नहीं हुआ क्योंकि रात में सभी साफ़ सुथरा ही था, तो ज़्यादा गंदा उंदा नहीं हुआ है। फिर भी जो हमारा डेली का काम है तो करना ही पड़ता है ना, और करना ही चाहिए घर की साफ़ सफाई। एक बार सुबह में जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, जब मैं सो के उठती हूँ ना तभी एक बार झाड़ू मैं दे देती हूँ पूरे घर में। जैसे भी मतलब अच्छा से नहीं दे पाती हूँ लेकिन जैसे भी हो दे देती हूँ। और यहाँ देखिए आयुष और आयुष के पापा नाश्ता कर रहे हैं, तो वही मैं बताई थी ना जो मैं चना फ्राई करके रख दी, उठते ही झाड़ू लगा करके पहले चना फ्राई करके रख दी थी, तो फिर सभी काम में भिड़ी। तो वो लोग खाए नहीं थे उस समय, बोले थे बाद में जब स्नान कर लूँगा उसके बाद खाऊंगा। तो यहाँ देखिए पापा बेटा दोनों नहा धोआ करके बैठ के खा रहे। और उसके बाद अभी मैं भी नहा वहा करके रेडी हो गई। तो यहाँ देखिए मैं दोपहर का लंच रेडी कर रही हूँ। तो दाल पहले ही मैं बना ली थी सुबह में ही, जब ये चना फ्राई की थी उसी समय। और उसके बाद उसी कुकर में मतलब अभी एक तरफ देखिए उधर चावल चढ़ा दी हूँ, और दूसरी तरफ कढ़ाई में पापड़ तल रही हूँ। और पापड़ तलने के बाद
फिर मैं इसी में आज सूरन की सब्जी, बहुत लोग जिमीकंद बोलते हैं, बहुत लोग सूरन बोलते हैं, हमारे बिहार में तो उसको ओल बोलते हैं। तो आज उसी की सब्जी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ देखिए पहले मैं पापड़ फ्राई करके निकाल दी, क्योंकि आज संडे है तो संडे में थोड़ा दाल भात पापड़ कुछ पकौड़ी उकौड़ी होना ही चाहिए। तो पापड़ तलने के बाद देखिए यहाँ ओल को मैं पहले मतलब सूरन को मैं पहले ही उबाल करके अच्छा से धो करके उबाल दी थी। उबालने के बाद उसको पीस पीस कटिंग करके रख दी थी। तो उसको देखिए यहाँ मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। और एक अभी इसको निकालने के बाद फिर उसको अच्छा से मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली हूँ। तो और फिर देखिए दूसरे बार डाल दी हूँ, और जब ये हो जाएगा तब तड़का दूंगी मैं। तो देखिए उसको भी निकाल दी थी, और यहाँ देखिए मतलब वो उसी में जो तेल बचा था ना, उसी में अब मैं तड़का डाल दूंगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। तो यहाँ देखिए 2 तेज़पत्ता मतलब उसमें डालूंगी मैं। तो 2 तेज़पत्ता डालने के बाद अब उसमें जो ये पचफोरन है सभी मिक्स करके, जीरा सरसों अजवाइन मेथी सभी मतलब मिक्स करके पचफोरन बनाई हूँ, तो वो डाल दी। और उसका तड़का होने के बाद ये लहसुन जो क्रश करके रखी थी वो डाली हूँ। इसी तरह से मतलब सभी तड़का मैं डाल दी हूँ। और फिर ग्रीन चिली डाल दी हूँ, और ग्रीन चिली जब लाल हो जाएगा तब प्याज डाली हूँ। टमाटर अभी नहीं है तो टमाटर नहीं डालूँगी, नहीं तो टमाटर डालने से और उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा बना था, अच्छा टेस्ट अच्छा ही हुआ था सब्जी का, क्योंकि उतना मेहनत करके जो बनाई थी सभी फ्राई व्राई करके, तो अच्छा ही बना। और सरसों पीस करके भी बनाते हैं हम लोग में, लेकिन आज मैं सरसों नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 1 बज गया था। तो फिर सरसों पीसने लगती सभी करने लगती तो और लेट हो जाता है, और सभी को भूख भी लग गया था, सभी लंच किया था, ये नाश्ता सा सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मूढ़ी और चना मसाला का। तो उन लोग भी बोले जल्दी से बनाओ। तो यहाँ देखिए सभी को डाल के मैं मसाला भी डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो जब तक मसाला पकेगा तब तक मैं दूसरा कुछ काम कर लूँगी। तो यहाँ देखिए वो मसाला एकदम से पक गया है, पूरा तेल छोड़ दिया है मसाला, और सभी पानी सूख गया। और उसमें फिर से सब्जी जो उबाल करके फ्राई करके रखी थी ना सूरन, वो भी मैं डाल दी हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भूंज करके फिर इसको अपने ग्रेवी अनुसार पानी डाल दी हूँ। और फ्रेंड हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, कर दीजिएगा लाइक। और कमेंट वीडियो से रिलेटेड ही करके बताइएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे वो भी बता दीजिएगा। और इसमें फिर देखिए मैं यहाँ सब्जी हो गया तो उसमें क्या बोलते हैं मैगी मसाला जो आता है ना, वो मैं डाल दी हूँ, तो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए सभी कुछ डालने के बाद देखिए सब्जी कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है, तो टेस्ट में भी उतना ही अच्छा लगा था फ्रेंड। तो यहाँ देखिए, और फिर मैं उन लोगों को खाने के लिए दे दी, क्योंकि पहले उन लोगों को खिला दूँगी उसके बाद मैं खाऊँगी। तो उन लोगों आयुष और उसके पापा को दे दी हूँ खाने के लिए। तो खाने में आज पापड़ सब्जी दाल चावल और सलाद और ये पापड़, यही सब था, अचार था थोड़ा सा, सभी मैं उन लोगों को खाने के लिए दे दी। और आप लोग भी आइए हमारे साथ लंच करने के लिए। तो हमारा वीडियो कैसा ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा एक कमेंट करके। और इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि संडे को घर में टीवी बहुत चलते रहता है फ्रेंड, तो इसीलिए आज कुछ भी बात नहीं की सामने से मैं आप लोगों से, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा बोली आप लोगों से मिल लेती हूँ, तो ऐसे ही बोली वॉइस ओवर कर दूँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।